Hi dear students, good morning. Yesterday we have learned about the second lesson, 3 questions. याद है ना आप लोगों को? So this lesson is based on the 3 questions raised by a king. He wanted to know the answers for 3 questions, and for that, what are the 3 questions? What is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? For getting answers of these 3 questions, he sent his messengers throughout the kingdom, and many people suggested many answers, and the king was not satisfied with any of the answers. And finally, he heard about a wise hermit who can give answers for many miserable questions. Okay, so last we read that the king planned to went to the hermit. Okay, so now let us start from here. The hermit listened to the king but did not speak. और hermit राजा की बात सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. He went on digging. इधर here ये went on का मतलब आप समझना. When अपन को पता है went का मतलब गया, but went के साथ अगर on लगा दिया went on, it is a phrase and the meaning changes a continue. Went on का मतलब क्या है? Continue. He went on digging. वो digging करते रहा. You are tired, said the king. राजा ने बोला आप बहुत थक चुका है. Let me take the spade and work in your place. तो आप बहुत थक चुका है और आपके जगह में काम कर लेता हूँ करके वो स्पेड मांगा है. स्पेड क्या होता है? जो इट इज़ अ शार्प टूल्स यूज्ड फॉर डिगिंग. इस तरह का जो टूल्स होते हैं ना, अपन खेत में खुदाई वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको स्पेड बोलते हैं. थैंक्स सेड द hermit. hermit ने राजा को धन्यवाद बोला. गिविंग द किंग हिज स्पेड. वो राजा को अपना स्पेड दे दिया. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. वो फिर बैठ गया ग्राउंड पे. व्हेन द किंग हैड डग 2 birds, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. वो खेत में 2 बर्ड्स बनाने के बाद वो वापस उनका क्वेश्चन रिपीट किया. बट द hermit गेव नो आंसर. लेकिन hermit कोई आंसर नहीं दिया. बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. वो कोई जवाब नहीं दिया. खड़ा होके वो स्पेड के लिए हाथ आगे किया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड का मतलब हाथ आगे करना, हाथ बढ़ाना, आगे बढ़ाना. और नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अभी आप काम कर लो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा ने वो स्पेड दिया नहीं है और अपना काम जारी रहा. 1 hour पास, देन अनदर. 1 घंटे निकल गया, 2 घंटे निकल गया, कोई जवाब नहीं है. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me, so and I will return home. The sun went down behind the trees. Sun went down behind the trees का मतलब है सूरज डूबने लगा. And at last the king stuck the spade into the ground and said, वो स्पेड नीचे ग्राउंड पे रखे उन्होंने बोला. किसको बोला? hermit को बोला. आई केम टू यू वाइस मैन. अरे वाइस मैन, ज्ञानी जी, मैं आपके पास इसलिए आया. किस लिए? फॉर आंसर टू माई 3 questions. मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलने के लिए आया. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी एंड सो आई विल रिटर्न होम. आप बता दीजिए, मैं घर वापस जाऊंगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द hermit. hermit उस समय राजा को बोला कोई दौड़ के. हियर कम समवन रनिंग. हियर कम समवन रनिंग मतलब इधर कोई दौड़ के आ रहे. द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग
टुवर्ड्स हिम। राजा मोड़ के देखा तो क्या देखा? एक मूंछ वाला आदमी दौड़ के आ रहे। हिज हैंड्स वेयर पास्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसका हाथ उसका पेट पे दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसमें से खून निकल रहे थे। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। वो जब राजा के पास पहुंचा तो क्या ही फेंटेड, वो चक्कर आके नीचे ग्राउंड पे गिरा। फेंटेड मीन्स चक्कर आना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वोंड इन हिज स्टमक। वो राजा और हर्मिट मिलके उसका कपड़ा सब निकाला तो क्या देखा? दे फाउंड ए लार्ज वोंड इन हिज स्टमक, उसका पेट पे कोई एक वोंड, चोट देखा है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने इसका वॉश करके उसका हैंडकरचीफ से बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ है। द किंग रीड्रेस्ड द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। उन्होंने वापस रीड्रेस किया, क्या कहते हैं कपड़ा ड्रेस करना, मतलब जो चोट पे अपन कपड़ा वगैरह बांधते हैं ना, उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। द किंग रीड्रेस द वोंड अंटिल एटलीस्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक खून नहीं बहना स्टॉप नहीं किया तब तक वो ड्रेसिंग करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो मैन ठीक तो उनको थोड़ा ठीक लगने लग गया और फिर वो पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, राजा वाटर लाके उसको, पानी लाके उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, तब तक सूरज डूब गए थे और हवा चलने लगे। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा और हर्मिट दोनों मिलकर उसको वो चौपड़ी तक ले गया और उसको लेटने दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वो आंखें बंद करके बैठ लेटा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night। वो राजा बहुत थका हुआ था, क्यों? उतना दूर चल के आया और उसके साथ इतना खुदाई का काम किया है, इसलिए वो बहुत थक गया और लेट के सो गया। When he awoke, awoke means जागा, awake means जागना और awake means जागा। सुबह जग गए तब it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। तो राजा गहरी नींद से उठा, उसको एक तो कुछ मिनट के लिए पता नहीं चला वो कहाँ है और जो आदमी पास में सोया वो कौन है, क्योंकि वो रोज नॉर्मली राजमहल में सोते हैं और आज ये चौपड़ी में आके सो गया ना राजा, इसलिए उनको पता नहीं चला। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, वो मूंछ वाला आदमी ने राजा को बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ करना। व्हेन ही सो दैट द किंग वाज अवेक, जब राजा जग गया करके पता चला तब उन्होंने बोला मुझे माफ करना। तो राजा ने क्या बोला? आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने बोला मैं आपको जानते नहीं है और आपको माफ करने के लिए कुछ है भी नहीं है। तो हर्मिट्स ने, सॉरी द मूंछ वाला आदमी बियर्डेड मैन क्या बोला? यू डू नॉट नो मी, आप मुझे जानते नहीं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता है। ये सेंटेंस सब अपन अपना डेली रूटीन बात में अपन यूज भी कर सकते हैं, लर्न कर लेना, इस तरह रीडिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर लेना। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे जानते नहीं, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूर्स हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, और आई एम दैट एनिमी ऑफ यूएस, मैं आपका दुश्मन है। हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, मैं आपसे रिवेंज लेने का प्रतिज्ञा ले रखा है। क्यों क्यों रिवेंज लेना चाह रहे हो? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्यों मैं आपका दुश्मन कैसे बन गया? क्योंकि आप मेरे भाई को डेथ का सजा दिया और मेरा पूरा प्रॉपर्टी आप सीज्ड मीन्स जब्त करना, जब्त कर दिया। ठीक है। आई न्यू
you had gone alone to see that hermit. मुझे पता चला आप ये hermit से मिलने के लिए अकेले गया. So I made up my mind to kill you on your way home. तो मैंने ये प्लान बना दिया, आप घर लौटते समय आपको मारने का प्लानिंग किया है. But the day passed, दिन निकल गया, and you did not return, आप वापस नहीं आया. इसलिए मैंने क्या किया? सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. हाइडिंग प्लेस मीन्स छुपने का जगह. मैं जहाँ छुपा था वहाँ से आई केम अप ऑन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वोंडेड मी. मैं आप रात तक आप वापस नहीं आया, इसलिए मैं मेरा हाइडिंग प्लेस से बाहर निकाला और आपका रास्ते में आने के टाइम आपका बॉडी गार्ड क्या किया? मुझे पहचाना. रिकग्नाइज मीन्स पहचानना, पहचान लिया. आपका बॉडीगार्ड मुझे पहचान लिया एंड वोंडेड मी, वो मुझे चोट पहुंचाया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन अगर आप मेरा वुंड ड्रेस नहीं किया तो मैं मर गया होता, क्योंकि पूरा खून बह जाता और मैं मर जाता. आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आप मेरा लाइफ बचाया, जीवन बचाया. नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहे, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम. फॉरगिव मी. अगर मैं जिंदा रहे, डेफिनेटली आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल. फेथफुल मीन विश्वस्त. आपका सब मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बन के रहेंगे, आपका विश्वस्त सेवक बन के रहेंगे. एंड विल ऑर्डर माई सन, मैं मेरे बच्चों को भी यही बोल देंगे, ये आज्ञा देंगे कि आपको साथ विश्वस्त सेवक बन के रहे. फॉरगिव मी, मुझे माफ करना. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड. अपने दुश्मन के साथ शांति से बात करना जब मौका मिला, इसलिए राजा बहुत खुश था. एंड हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, उसको अपना दोस्त बना दिया. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम. तो उन्होंने उसका लाइफ भेजाया, उसको फॉरगिव किया. उसके अलावा उन्होंने क्या किया? ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर्स, उसका डॉक्टर्स और सर्वेंट सेवा को इनके साथ भेजेंगे और उनका सेवा करेंगे. एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. उसका प्रॉपर्टीज जो जब्त किया हुआ है वो पूरा वापस देने का वादा भी किया है. ओके, सो टुडे वीडियो टाइमिंग इज अप, सो वी विल लर्न द रिमेनिंग parts of this lesson tomorrow. Till then, you read the lessons carefully, understand it again and again, then try to find out the answers for MCQs, fill in the blanks, and as far as possible try to find out the answers of questions also. It will help you to understand everything easily. Okay, thank you very much.